क्राई लिखें, ओज लिखें, GINS लिखें, क्रायोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। इन दैट प्रोसेस the temperature of the gas is reduced to minus 163, 160 होता है 163 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, ठीक है। एंड द प्रेशर इज केप्ट एट 25 किलो पास्कल, ठीक है जी। इसमें जो गैस का वॉल्यूम है वो 600 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। गैस को आप जो आपके पाइपलाइन क्वालिटी गैस है उसको पाइपलाइन के अलावा ट्रांसपोर्ट करना बहुत डेंजरस है, वो तो सिर्फ बहुत है। लेकिन LNG के ट्रक के ऊपर हमने एक LNG पूरा टर्मिनल आप आगे में जाए, उसके ट्रक के ऊपर आप रॉकेट भी मार देना तो आग नहीं लगेगी। फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट, दुनिया जहां में जो हमारे पास अयाशी है ना, हर घर में गैस आ रही है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, वहाँ LPG या LNG यूज होती है, ठीक है। जो बड़े प्लांट्स हैं उनमें LNG यूज होती है और छोटे पैमाने में घरों पे LPG यूज होती है, ठीक है जी। तो हमने जब गैस को लिक्विड नेचुरल गैस में चेंज करना हो तो हमारा क्रायोजेनिक प्रोसेस है। फिर हम सारे प्रेजेंट हैं, मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। तो उसको क्रायोजेनिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है जी। तो हमारे ये और इसके अलावा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आ गया। गैस टू लिक्विड क्या होती है? आपके जो गैस प्रोसेसिंग में आपके जो हासिल होता है एंड में आपके हाई क्वालिटी डीजल, गैसोलीन और हाई प्योरिटी लुब्रिकेंट्स है, ये गैस टू लिक्विड। एक नेचुरल गैस लिक्विड है, गैस टू लिक्विड है, इसमें एक क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, अलग अलग। नेचुरल गैस लिक्विड क्या है? LPG और LNG। गैस टू लिक्विड क्या है? आपके हाई क्वालिटी डीजल, पेट्रोल और लुब्रिकेंट्स, ये आपके, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन। अब हम यूनिट्स पे आ गए। देखो बेटा, हमने डेफिनेशंस पढ़ ली, हमने क्रूड ऑयल पढ़ लिया, उसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ ली, उसके फिनिश प्रोडक्ट्स पढ़ लिए, हमने नेचुरल रॉ गैस पढ़ ली, उसकी टाइप्स पढ़ ली, उसके फिनिश प्रोडक्ट्स पढ़ ली, ठीक है। अब हम यूनिट्स पे आ जाते हैं। हम ये नॉलेज बेस है ना, पहला चैप्टर क्या नॉलेज बेस है, ठीक है। अब हमारा बेसिकली BOE, बैरल और ऑयल इक्विवेलेंट एक यूनिट है। एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग 1 barrel ऑफ ऑयल इज कॉल्ड बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, या एनर्जी इन अ बैरल ऑफ ऑयल इज कॉल्ड बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। अब मैंने गैस भी बेचनी है तो मैं बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में सेल करूंगा इंटरनेशनल मार्केट में। एक बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट 6 MCF के बराबर होता है, ठीक है जी, या 0.16 पर MCF के बराबर होता है, या 6 MCF के लिए 6 MCF पर बैरल आपके पास ये, ठीक है। एक बैरल जो है बैरल के बराबर होता है, वो तो बड़ा है, ठीक है। एक 6 MCF इज इक्वल टू 1 बैरल, या इक्वल टू 0.167। और कोल क्या है? एक 4 टन कोल जो है वो किसके? एक बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के बराबर। बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट क्या है? एनर्जी रिलीज, एनर्जी इन 1 बैरल ऑफ ऑयल, या एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग 1 बैरल ऑफ ऑयल, ठीक है। उसको बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है जी। अब मैं पाकिस्तान में जो गैस की सेल है स्लाइडिंग स्केल पे बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के हम यूज कर रहे हो, बराबर। तो इसमें जहन में एक रखें फिगर 6 का, 6 MCF। MCF क्या होता था? 1000, मिलियन क्यूबिक फीट नहीं है, 1 मिलियन नहीं है, 1000 है। तो 3 0 पीछे चल रहे होते हैं। जिसका मैंने उस पर कहा था मीथेन, ईथेन में एक C में 1 ऐड करते हैं और H में 2 ऐड करते हैं, तो सारे आपकी चेन आ जाती है। ये रट्टे की चीजें, लेकिन ये कुछ चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कंसेप्चुअली। ये 1 और 2 ऐड करने, इसमें आपने क्या है कि आपके जो 6 MCF है वो 1 बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के बराबर है। ये आपकी याद करने की चीज, बाकी कोई चीज नहीं। नेक्स्ट, अब ये थर्मल एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी होती है, कैलोरीफिक एनर्जी होती है, ठीक है जी। अब ये बताया हुआ है कि एथेनॉल में क्या
कितने BTU पर गैलन होती है, गैसोलीन में कितने BTU पर गैलन होती है प्रोपेन में, और उसकी कन्वर्जन फैक्टर्स क्या हैं। ये आपके पास एक रेडी रेकनर पे, इसको याद तो कोई भी नहीं कर सकता, ना मैं याद कर सकता हूँ, मुझसे पूछे कितना होता है तो मैं भी बता देता, लेकिन कंसेप्ट समझें कि थर्मल एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, कैलोरिफिक वैल्यू जिसे कहते हैं, ठीक है जी। तो एथेनॉल की क्या है, 77,000 BTU पर गैलन, एक गैलन में 77,000 इसके BTU पाए जाते हैं। इसी तरह ये सबके रेफरेंसेस भी हैं। ये आपके पास ये रेडी रेकनर के तौर पे होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब पानी वेपर में चेंज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जब पानी सॉलिड में चेंज होता है, ठीक है जी। और वेपर प्रेशर क्या होता है, जो वेपर का प्रेशर ऑन सॉलिड या लिक्विड हो जाता है, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। ये उसके हिसाब से मुख्तलिफ चीजें बताएं। नेक्स्ट, ये फिजिक्स, इसमें आप कंसेप्ट समझ लें, कन्वर्जन अब एक एक में बैठ के याद करूं, उसे याद नहीं हो सकता, कंसेप्ट समझें। अब इसमें क्या है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी। अब हमारी केपी क्या होता है, किलो पास्कल होता है, ठीक है जी। हमारा मोल क्या होता है, मोल होता है यूनिट फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयन या एटम्स। ये 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये अंडर मुख्तलिफ डेंसिटी कंडीशंस ये आपकी वैल्यूज दी गई, ठीक है जी। दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है जी। खत्म है, इसके बाद कुछ है। अब आप खोल लेना वो वाला, जरा कप को हम देखें, कप किस किस को कप समझ आया, चाय का कप किस किस ने समझा, जिसने केक खाया ना उसने चाय का कप समझा हो। बेटा वो लगाओ जरा कप को।